नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। साथियों, हमारा टॉपिक है समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए, समाजवाद और साम्यवाद दो सिद्धांत हैं, दो विचारधाराएं हैं, जहाँ पर दोस्तों इनमें बहुत से डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, वहीं पर कुछ चीज़ें इनके अंदर कॉमन भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन चीज़ों की। देखिए दोस्तों, समाजवाद और साम्यवाद में तीन चीज़ें बेसिकली कॉमन हैं। जो पहली कॉमन बात है वो दोस्तों ये है कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं, दोनों ही पूंजीवाद को नहीं मानते। इनका मानना ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवाद में गरीबों का या मजदूरों का शोषण होता है, जिसके ये सख्त खिलाफ हैं। तो साथियों, ये है पहली कॉमन बात। जो दूसरी कॉमन बात है वो ये है कि दोस्तों, समाजवाद और साम्यवाद व्यक्ति से ज़्यादा समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति से ज़्यादा समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका मानना ये है कि हर व्यक्ति बराबर हो, सबको रोजगार मिले। अब बात करते हैं तीसरे कॉमन पॉइंट की। साथियों, समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही समानता की बात करते हैं कि हर व्यक्ति समान होना चाहिए, सभी को समानता का अधिकार होना चाहिए, समाज में असमानता ना हो। इनका मानना है कि पूंजीवाद में समानता नहीं होती, वहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में एक गहरी खाई है, ऐसा समाजवाद और साम्यवाद का मानना है। तो ये थे दोस्तों इनके कुछ कॉमन पॉइंट। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इन दोनों की सोच में अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, जो समाजवादी विचारधारा है वो ये चाहती है कि समाज में समानता तो हो, लेकिन वो राज्य के माध्यम से हो, राज्य समाज में समानता स्थापित करे। यहाँ पर दोस्तों राज्य का मतलब सरकार से है, ठीक है। तो वो एक तरह से राज्य के ऊपर आश्रित है कि राज्य ही समाज में समानता की स्थापना करेगा। वहीं पर जो साम्यवाद है, साम्यवादी विचारधारा है, वो ऐसा नहीं चाहती। दोस्तों, जो साम्यवादी विचारधारा है वो राज्य को ही नहीं मानती। उसका मानना है कि अगर राज्य होगा तो वहाँ पर शोषण करने वाले बढ़ेंगे। शोषण करने वाले दोस्तों कौन है यहाँ पे? जो फैक्ट्रियों के, कंपनियों के मालिक हैं, ठीक है, मालिक वर्ग। किसका शोषण करेंगे? मजदूरों का। तो इस प्रकार दोस्तों साम्यवादी विचारधारा राज्य शब्द को ही मानने से इनकार करती है। मतलब कि दोस्तों वो लोगों के माध्यम से ही समाज में समानता लाना चाहते हैं, ना कि राज्य के माध्यम से। दूसरा जो मेन अंतर है साथियों वो ये है कि समाजवाद चाहता है कि जो समाज में समानता की स्थापना हो वो शांति से हो, वो बिना किसी दंगे के या संघर्ष के हो, ऐसा समाजवादियों का मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जो साम्यवादी हैं या कम्युनिज्म है, जो उसकी विचारधारा ये कहती है कि समाज में शांति से कभी भी समानता स्थापित नहीं की जा सकती, इसके लिए क्रांति और संघर्ष जरूरी है, भले ही किसी का खून भी क्यों ना बहाना पड़े। तो दोस्तों ये सोच है साम्यवाद की। वो समानता तो स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन राज्य के माध्यम से नहीं और ना ही शांति से। वो राज्य के बिना समानता स्थापित करना चाहते हैं और एक तरह से खूनी संघर्ष से समानता स्थापित करना चाहते हैं। ये दोस्तों दूसरा मूल अंतर है। तीसरा जो मूल अंतर है दोस्तों वो ये है कि समाजवादी हर व्यक्ति को उसकी अक्षमता अनुसार, मतलब कि उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम देना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो वेतन देना चाहता है दोस्तों वो उसके अनुपात में ही देना चाहता है। मतलब कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको पे मिलेगी या वेतन मिलेगा, ऐसी सोच है समाजवाद की, ठीक है साथियों। वहीं पर साम्यवादी जो सोच है वो ये कहती है कि हम हर व्यक्ति से
उसकी अक्षमता अनुसार कार्य तो लेंगे, लेकिन जो पैसे देंगे वो काम के हिसाब से नहीं देंगे, वो उसकी ज़रूरत के हिसाब से देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो 10 घंटे काम करता है दिन में, ठीक है, और उसका वेतन एक दिन का बनता है 500 रुपये, लेकिन उसकी एक दिन की ज़रूरत है 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो साम्यवादी सोच ये कहती है कि हम उसको 600 रुपये ही देंगे, भले उसने काम किया हो 500 रुपये का, क्योंकि उसकी ज़रूरत 600 रुपये की है। और वहीं पर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 घंटे ही कार्य करता है, लेकिन उसकी ज़रूरत थोड़ी है, तो दोस्तों 10 घंटे के हिसाब से उसको 500 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन साथियों क्योंकि उसकी ज़रूरत थोड़ी है, मान लीजिए उसकी ज़रूरत 300 रुपये की है दिन की, तो उसको 300 रुपये ही मिलेंगे। मतलब कि जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार ही उसको पैसे मिलेंगे। ये सोच है दोस्तों साम्यवाद की। तो दोस्तों ये थे मेन डिफरेंस समाजवादी सोच में और साम्यवादी सोच में। भारत में दोस्तों जिस सोच को अपनाया गया वो है समाजवादी और पूंजीवादी। ठीक है साथियों, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के ही लक्षण हमारे देश में पाए जाते हैं। साम्यवादी सोच को दोस्तों हम नहीं मानते। पूरी दुनिया में साम्यवाद को मानने वाला देश एक चीन ही है, लेकिन दोस्तों वो भी पूरी तरह 100% साम्यवादी नहीं है, क्योंकि दोस्तों 1985 के बाद चीन ने लचीला, एक तरह से फ्लेक्सिबल कम्युनिज्म अपनाया, लचीला साम्यवाद अपनाया, जहाँ पर पूंजीवाद की भी जगह है। तो इस प्रकार साथियों ये फ़र्क है समाजवाद में और साम्यवाद में। दोनों ही पूंजीवाद के घोर विरोधी हैं और दोनों ही समाज में समानता की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा कि समाजवाद और साम्यवाद में मूल डिफरेंस क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।